अब एप्सिलॉन का जो हम निकालेंगे अभी मात्रक निकालने जा रहे हैं। तब मात्रक निकालने के लिए क्या चाहिए होता है जी? फॉर्मूला। नहीं, तब फॉर्मूला कैसे निकाले जी इसका? वो तो एफ बराबर है पढ़ाए थे जी। एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं आप। कुछ ना बोला जाए माध्यम के बारे में तो क्या समझ लेना है? वायु है। तो ये बताइए हेतना बराबर हेतना, ठीक। तो एप्सिलॉन बराबर कितना? बोलो। अरे इतना बराबर इतना, तो एप्सिलॉन बराबर कितना? तो एप्सिलॉन यहाँ चला आएगा तो वहां क्या चला आएगा? बोले ना जी। देखिए तो ऐसा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मिल गया तो बताइए एक का क्या मात्रक है? कुछ नहीं। चार का क्या मात्रक है? कुछ नहीं। पाई का भी कुछ नहीं। बल का न्यूटन। आवेश का, यहाँ भी आवेश का, दूरी का, भाई न्यूटन ऊपर आएगा तो क्या होगा जी? मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या होगा जी? कूलम गुना कूलम क्या होगा जी? तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी आज के बाद अगर एप्सिलॉन नॉट का मान आपसे कोई पूछेगा, बोलो जी 10 का कितना? 12 होता है कि -12 जी? -12। अब बगल में क्या लिखेंगे? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आज के बाद मान जब भी रखिएगा वैल्यू के साथ कि बिना वैल्यू के? वैल्यू के साथ, ठीक। -12 लिखवाए थे कि 12 जी? ठीक है। अब हमको इसका बीमा भी चाहिए जी। बीमा का नाम सुने हो? एक नंबर बीमा से क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर मात्रक से। तो इसका बीमा बोलो जी। इसका बीमा कैसे निकलेगा जी? जो इसके शत्रुआ का बीमा है। बल का बीमा बोलो जी। बोलो बल का बीमा। बोल गए नहीं रहा है जी? ये ना होता है जी mLT-2। 4 पाई का होगा नहीं, 1 का होगा नहीं भैया। आवेश का बीमा बोलो जी। नहीं पता है? ए का मतलब क्या है? एम्पियर। टी का मतलब क्या है? टाइम। बीमा 12वीं में पढ़ना था कि 11वीं में जी? दूरी का बोलो। 11वीं में पढ़ना था। हल कीजिए जी, हल कीजिए। कौन हल करेगा जी? बताओ इसमें क्या कुछ कट रहा है क्या? ऊपर बताओ, पहले ऊपर बताओ तो कितना हुआ? A2T2। नीचे बोलो जी। कहाँ कुछ कट रहा है जी? को हो रहा है, कट रहा है। M ऊपर जाएगा तो बोलो जी। L3 ऊपर जाएगा तो T-2 ऊपर जाएगा तो T का पावर 4। और कुछ ऊपर जाएगा? ऊपर एक ऑलरेडी है A2। ये बीमा हो गया भैया। अब इसी प्रकार एग्जाम में आपसे पूछेगा के का मात्रक। के क्या है जी? कूलम्ब का नियतांक। के का फॉर्मूला बोलो जी। 1/4 एप्सिलॉन। अगर एयर की होगी तो नोट लगा दीजिएगा। तो बताइए जी के का मात्रक निकालना तो बहुत आसान है जी। 4 और पाई का तो होगा नहीं भाई। एप्सिलॉन का तो अभी निकाले हो तुम। क्या निकाले हो? यही ना जी। तो के का मात्रक नहीं निकल गया। देखो तो, यानी के का मात्रक क्या होगा जी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। के का बीमा बताइए भाई।
तो के का बीमा वही होगा ना जो इसके सूत्र का बीमा होगा। तो सूत्र में जो चीज है उसका बीमा पता है कि नहीं जी? नहीं पता है। के का बीमा बोलो 4 पाई का होगा। के का जा क्या गड़बड़ कर दिए? अच्छा एप्सिलॉन है ना। बोलो जी एप्सिलॉन का बीमा बोलो। कितना आ जाएगा जी? नहीं आ जाएगा इतना। तो के का बीमा भी मिल गया भैया। एप्सिलॉन आर क्या होता है जी? अपेक्षिक विद्युतशीलता। उसका ना कोई बीमा होगा ना कोई मात्रक होगा। ये लिखवा चुके हैं आपको। ठीक, छापिए तुम। अगला टॉपिक क्या है जी? कूलाम बल का सदिशीय रूप। ये बार बार परीक्षा में पूछता है, बार बार। ठीक है, देखिए जी, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। बताइए दोनों के बीच विकर्षण होगा कि आकर्षण? एक समान आवेश है कि भिन्न आवेश है? एक समान है ना, इधर भी प्लस उधर भी प्लस। परिमाण असमान है, आवेश तो एक समान है भाई। आकर्षण होगा कि विकर्षण? तो विकर्षण का क्या मतलब है जी? दोनों दूर भागेगा कि पास आएगा? अच्छा, तो मान लीजिए इधर गया तो भी तो कहेंगे दूर गया, इधर गया तो भी तो कहेंगे दूर गया, इधर मान लो फुटक गया तो भी तो कहेंगे दूरे गया भैया। तो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, मतलब तो विकर्षण है। लेकिन कूलम्ब का कहना है कि नहीं, तीनों में से दो गलत दिशा है, एक सही है। आप बताइए कौन सही है? और कौन दो गलत है? बीच वाला सही है। वेरी गुड। कूलम्ब का क्या कहना है जी? बताइए वो कैसे बता दिया जी? अतुल चुप है अभी तक। कूलम्ब का कहना है कि आवेश के बीच चाहे आकर्षण का बल लगे चाहे विकर्षण का, उससे मतलब नहीं है। वो बल हमेशा कौन से रेखा पे लगेगा? आवेश को मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। तो ये बताइए पहला लाइन आवेश को मिलाने वाली रेखा पे है कि टेढ़ है? टेढ़ है। तो कौन सा लाइन आवेश के मिलाने वाली रेखा पे? तो वही दोनों दिशा हम सही लेके चलेंगे कि गलत जी? गलत लेंगे। उसी प्रकार ये लाइन देख लो, इसी लाइन पे आगे एरो मार दे कि पीछे? बोलो जल्दी। पीछे मार दे। बता गए जी समझ में? अच्छा मान लीजिए यहाँ पे Q1 रहता और यहाँ पे -Q2 रहता। अब आकर्षण होगा कि विकर्षण? बताइए, आगे तीर दें कि पीछे? आगे दे दें। बोलो। इधर, इधर, तो किधर? इसी रेखा पे। अच्छा यहाँ किधर तीर मार दे जी? नीचे, ऊपर, पीछे? अगर यहाँ 100 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ भी, यहाँ अगर 200 न्यूटन लग रहा है तो यहाँ भी। अब देखिए कूलम्ब एक और चीज बता रहे हैं, ये जो बल है वो किस पर लगा है? Q1 पे कि Q2 पे? Q2 पे लगा है। आप कौन लगाया है? तो इसको जो है ना जी, और इसे लिखेंगे,
अच्छा, हॉइल बल जो है वो किस पे लगा है? 1 पे। किसने लगाया है? तो क्या लिखेंगे जी? तो F12 का मतलब क्या समझना है जी? Q1 पर आरोपित, इसका मतलब बताओ, विद्युत बल किसके द्वारा? Q2 के द्वारा। इसका मतलब बताओ जी। Q1 के द्वारा। यहाँ कोई दिक्कत है जी? तो जो पहला लेटर है उसका मतलब क्या है? उस पर कि उसके द्वारा? उस पर। जो लास्ट में लेटर है उसके द्वारा। कोई दिक्कत? तो बताइए, या F12 लिखे कि F21 लिखे? यहाँ क्या लिखे? 2। और यहाँ यहाँ सबको आ गया जी बात समझ में? अगर मान लो कहीं लिखा है F चिंटू पिंटू, इसका मतलब चिंटू पर लगा है पिंटू के द्वारा। आ गया जी बात समझ में? अब जरा देखिए, अब बल कैसे लिखना है ये तो बता दिए आपको। अब थोड़ा दिशा पे चर्चा करना है। ये जरा बताइए, ये जो दिशा है 1 से 2 के तरफ है कि 2 से 1 के तरफ है भाई? 1 से 2 के तरफ है। तो ये जो दिशा है ना जी, इसको हम लिखेंगे, आप अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें एकांक सदिश हमने पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर। इसीलिए आपको 15 दिन पहले ही हमने बोला था कि क्या रिवीजन कर लीजिएगा। वेक्टर एकांक सदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण कितना होता है? 1। और इसका इस्तेमाल केवल किस लिए किया जाता है? दिशा दिखाने के लिए। तो ये एकांक सदिश ऐसे ही ना दिखाते हैं जी। तो दिशा कैसे दिखाना है? देखिए तो क्या लिखे हैं, R21। अब R21 का मतलब क्या समझना है जी? Q2 के तरफ Q1 से, यानी इसमें जो पहला लेटर है उसका मतलब उसकी ओर, जो दूसरा लेटर मतलब उससे। बात है जी समझ में? अब ये वाला दिशा कहाँ से है बताओ, किसके तरफ है? ये 1 के तरफ है कि 2 के तरफ है? 1 के तरफ है। तो क्या लिखे बताओ? एरो पहले बोलो तो आगे देने के पीछे, और लिखे क्या? बोलो। हाँ, 1 के तरफ है, कहाँ से? 2 से। तो R यूनिट वेक्टर, R एकांक सदिश 1 2 का मतलब Q1 के तरफ Q2 से। बोलिए कोई दिक्कत है जी? आ गया बात समझ में? अब देखिए, ये सब परिचय था, ये परीक्षा में नहीं लिखना है। परीक्षा में ये जो टॉपिक है इसमें 3 गो मेथड दिया हुआ है। तो 2 नंबर का पूछेगा तो मेथड नंबर 1 लिखो या मेथड नंबर 2 लिखो। 5 नंबर का बोलेगा तो तीनों मेथड आपको एग्जाम में लिख देना। तो अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं जी? मेथड नंबर 1। पता है जी, आकर्षण लगेगा कि विकर्षण? आगे के पीछे? नाम बोलिए। आगे के पीछे नाम बोलिए। दिशा बताइए, पीछे की आगे? बोलिए, दिशा बताइए।
बोलिए। दोनों के बीच का दूरी, कोई दिक्कत? अब यदि आपसे किसी ने कहा कि भाई F12 बताओ, तो क्या फॉर्मूला होगा जी? के यानी कूलाम का नियतांक, कुछ नहीं बोला है, मतलब माध्यम वायु है, पहला आवेश गुना दूसरा आवेश अभागा दोनों आवेश के बीच की दूरी का वर्ग। ये आंसर हो गया आपका। मान लीजिए आपसे कोई पूछा F21 बताओ, तो इतना ही आएगा कि अलग आएगा? सेम आएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया, F12 नहीं पूछा, F21 नहीं पूछा, F12 वेक्टर पूछा, F21 वेक्टर पूछा, तब ये आंसर गलत माना जाएगा कि सही? एकदम गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? परिमाण भी चाहिए और दिशा भी। दिख क्या रहा है? परिमाण। क्या गायब है? तो दिशा डालना ना होगा। अब दिशा कैसे डाला जाता है? एकांक सदिश से गुना कर दीजिए भाई। तो बताइए यहाँ किससे गुना करें? आर एकांक सदिश 1 2 से करें कि 2 1 से करें? बताओ किससे करें, बताओ। मूर्ख, ये फोर्स कहाँ है देखो। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये फोर्स एक के तरफ है, कहाँ? 2 से। हाँ ठीक ठीक बोला, मूर्ख नहीं है, होशियार है। वाह, बोलो क्या लिखे? ठीक। यहाँ तो क्या दिक्कत है? हो गया भैया। अब इसको होशियार आदमी क्या पढ़ेगा जी? 2 नंबर पे लगा है, 1 नंबर के द्वारा परिमाण है इतना, दिशा है 2 के तरफ, कहाँ से? 1 से। अच्छा, अभी जो हम नियम बताए हैं, मैंने ये जो तरीका बताया है, नियम नहीं, तरीका जो बताया है, ये तरीका नियम है कि नियम नहीं है? नियम नहीं है, ये धारणा है। मैंने, मेरे कहने का मतलब है कि किसी किसी किताब में आप जाइएगा तो हो सकता है कि वहां F12 का मतलब क्या बोले? 1 के द्वारा 2 पर लगा बल। तो ये नियम नहीं है कि पहला लेटर का मतलब उस पर, दूसरा लेटर का मतलब उसके द्वारा। तो किसी किताब में अगर उल्टा लिखा हो तो ये नहीं कि वो गलत लिखा है, ये अपने मानने पे है। आपको जो इच्छा है वो मान सकते हैं। हम पूरे साल भर यही मान के चलेंगे, अलग अलग किताब अलग अलग मान के चलता है। तो मामला समझ में आ गया जी। अब मेथड नंबर 2 देखिए। तनी बताइए जी, वेक्टर कौन रिवाइज किया है जी? एकांक सदिश का फार्मूला बोलो। हाँ, वेक्टर को जब वेक्टर के परिमाण से भागा देते हैं तो क्या निकल जाता है? एकांक सदिश। तो जरा बताइए, F12 वेक्टर बराबर, और भी कितना पढ़े हो तुम? होइए ना पढ़े हो जी। अब एकांक सदिश होइए ना है, तो एक फॉर्मूला तो नहीं बताओ जरा हमको। बोलो एक फॉर्मूला। आर वेक्टर 12 भागा आर वेक्टर 12 का परिमाण है, परिमाणे का ना चिन्ह है, तो परिमाण का चिन्ह आता है तो का खा जाता है जी? डायरेक्शन। वेरी गुड। तो है क्या खा जाएगा? डायरेक्शन। ऊपर वैसे ही रह जाएगा कि अलग जी? और नीचुआ का खा जाएगा जी? दिशा। तो दिशा यहाँ कौन कौन चीज दिखा रहा है? तीर, 1 2, तो दिशा खा गया तो क्या बचा? तो F12 वेक्टर कितना बचा जी? के Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये दूसरा नियम हो गया भाई।
इसी का देखा देखी बताइए तो F21 कितना होगा? ये F12 ना निकाले हैं, इसी का देखा देखी तो नहीं बता सकते हैं F21 कितना होगा हैं? K Q1 Q2 by R³ R वेक्टर 2 हो जाएगा। तब पहला और दूसरा में क्या अंतर है? पहला में यहाँ एकांक सदिश है तो भागा में स्क्वायर है, और दूसरा में सदिश है तो भागा में क्यूब है। तो 2 नंबर में पूछेगा तो पहला और दूसरा चिपका दो, 5 नंबर पूछेगा तो दोनों चिपकाना है, साथ में तीसरा चिपका दो। छापो छापो जी। अब आप 11वीं के वेक्टर नाम के अध्याय में त्रिभुज योग नियम पढ़े थे। तब मेथड नंबर 3 देखिए, क्या है जी त्रिभुज का योग नियम, याद है? देखो जी, अब क्या कहेगा जी परीक्षा में, और क्या बनाए हैं तभी देखो तो, क्या कहा जाता है इसको? ये क्या कहलाता है जी? अक्ष कहलाता है, नहीं पता है? अब भाई आवेश है, तो ये आवेश तक हमको पहुंचना है, तो यहाँ आवेश तक पहुंचने के लिए क्या लगेगा? दूरी भी और दिशा भी, दूरी भी लगेगा और दिशा भी। मान लीजिए दूरी कितना है R1, तो R1 दूरी अगर हैजा बढ़ेंगे तो भेटाएगा, R1 दूरी है बढ़ेंगे तो भेटाएगा, जब भेटाएगा तो है तो ना कोण पे जाएंगे तो भी भेटाएगा। तो R1 को क्या कहेंगे जी? Q1 का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत है जी? पोजीशन वेक्टर वहां भी पढ़ाए थे आपको। मान लीजिए भाई दूसरा नंबर आवेश है भाई, इसका स्थिति सदिश कितना है जी? R2। तो Q2 का स्थिति सदिश। अब आपसे यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है जी? ये सवाल पूछ रहा है आपसे, तो बताइए इस दोनों सवाल का हल अभी प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? क्या चीज मिसिंग है बताइए? बोलिए, दोनों सवाल का हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई? क्या चीज मिसिंग है? दोनों के बीच का दूरी मिसिंग है, यानी ये दूरी पता है कि नहीं पता है? पता क्या क्या है जी? क्या क्या पता है भाई? यही ना 4 चीज पता है। इनके बीच का दूरी दिया है नहीं दिया है, और हमसे बल पूछ दिया। अब बल का फॉर्मूला तब तक नहीं लगेगा जब तक बीच का दूरी पता ना हो। तो बीच का दूरी आप अपने मन से कितना मान लीजिए जी? डेल्टा। बताइए जी, बल नीचे की तरफ लगेगा कि ऊपर की तरफ? ऊपर। नाम बोलिए, नाम। 2 1 ऊपर के नीचे जी? नाम बोलिए। अब जल्दी दिशा बता दीजिए, दिशा। इसका दिशा बताइए, नीचे के ऊपर है ना? नीचे। इसको क्या लिखेंगे जी? डेल्टा R यूनिट
F21 यहाँ जे डेल्टा आर यूनिट, अरे वहां आर दूरी था ना, दूरी आर था इसलिए आर आर लिख रहा था, दूरी कितना माने हैं, इसलिए डेल्टा आर के ऊपर लगाएंगे एकांक सदिश। अब जरा बताइए तो जी, मेथड नंबर 2 याद है, अभी पढ़ा है ना। मेथड नंबर 2 से अगर लिखे हम F12 तो कितना लिखा आएगा, देखिए तो इतना लिखा आएगा कि नहीं। अरे वहां आर दूरी था इसलिए आर क्यूब था, आर एकांक सदिश 12 था, यहाँ डेल्टा आर है इसलिए डेल्टा डेल्टा है। लेकिन यहाँ दिक्कत वाली बात क्या है जी कि ये दोनों पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है, इसलिए ये आंसर वैलिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या करना होगा बताओ, क्या करना होगा। तब यहाँ पे करना होगा त्रिभुज का योग नियम, त्रिभुज का योग नियम द्वारा, ये भी 11वीं में पढ़ाया गया था वेक्टर में। बोलो जी त्रिभुज का योग नियम जरा लगाओ। अच्छा कैसे लगाना है, आपको सिर्फ क्या देखना है, R1 देखना है, R2 देखना है और डेल्टा आर यूनिट 12 देखना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। यानी आपको क्या देखना है जी, सिर्फ ये R1 देखना है, ये R2 देखना है, ये डेल्टा आर यूनिट 12 देखना है, क्योंकि हम उसी पे ना काम कर रहे हैं अभी। बताइए तो इन तीनों में रिजल्टेंट कौन है, बोलो जल्दी। R1 है रिजल्टेंट, R1 बराबर क्या होगा जी, R2 वेक्टर प्लस डेल्टा आर यूनिट 1, सॉरी यूनिट नहीं, वेक्टर 12। रिजल्टेंट में क्या पढ़ाए थे जी, हेड हेड से लड़ता है और टेल टेल से, तो तीनों में इसी का ना हेड हेड से लड़ा है, टेल टेल से लड़ा है, तो हेतना बराबर अगर हेतना है तो डेल्टा आर वेक्टर 12 बराबर कितना, हेतना ना, तो रोक दीजिए। ये दोनों पता है कि नहीं जी, तो हो ही नहीं पता चल गया, तो एफ वेक्टर 12 बराबर कितना जी, के Q1 Q2। अच्छा वेक्टर का क्यूब होता है कि वेक्टर के परिमाण का, तो ये परिमाण लगा देंगे यहाँ, क्यूब अहिजा का लिख दीजिए, और दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा क्योंकि ये सदिश है, ये परिमाण है, तो हो तो गया जी। अब अपने से बताओ तो जी F21 बोलो क्या लिखे यहाँ, अब फिर समस्या हो गई भाई, डेल्टा आर हमको नहीं पता है, तो अब अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है जी, R1 वेक्टर पे, R2 वेक्टर पे, और ये नल है जी डेल्टा R21, एकांक वाला चिन्ह लगाइए चाहे वेक्टर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलिए अब रिजल्टेंट कौन है जी, R2, वेरी गुड, तो R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर 21, तो डेल्टा आर वेक्टर 21 बराबर कितना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये वैल्यू यहाँ रखिए, अब उधर जगह नहीं है, यहाँ देखिए जी, बोलो जी F21 वेक्टर कितना, बोलो यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे जी। अब इसको देखिए याद करना भी बहुत सरल है जी, देखिए पहले 2 है 1 है, तो यहाँ भी 2 1 2 1,
यहाँ एफ चिंटू पिंटू रहता तो के क्यू चिंटू क्यू पिंटू आर चिंटू माइनस आर पिंटू का होल क्यूब आर चिंटू वेक्टर माइनस आर पिंटू वेक्टर। आ गया ये बात समझ में। आज के लिए इतना ही है। आप ये